हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो एसएसटी जनरल साइंस कैटेगरी के मुताबिक है। जो साइंस के क्वेश्चंस जो रिपीटेड हो रहे हैं मोस्टली एसपीएससी की टेस्ट वगैरह में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं वो हमने मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह से लिए हैं जो एसपीएससी रिपीटेड करते आ रही है। तो इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर वसीम अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन अकोसिस। तो इनमें से तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम उसको ही टिक करेंगे। तो पहला ए है बेस, बी वीक, सी एसिड और डी वीक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, के इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है उसका जो राइट आंसर है उसको हम क्लिक करेंगे। तो इसमें ए है 1.6 इंटू 10⁻16c, बी 1.602 इंटू 10⁻17, बी सी है और डी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 9.11 इंटू 10⁻30 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे कि विच पार्टिकल्स इज़ हैवियर देन अदर्स, कि कौन सा पार्टिकल इनमें से हैवियर है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन्स, सी न्यूट्रॉन और डी अल्फा पार्टिकल्स। तो जो राइट आंसर है वो है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी न्यूट्रॉन। माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं और काफ़ी जो है वो टैलेंटेड हैं और एग्जामिनेशन आप लोगों ने ज़रूर प्यार जो है पास किए होंगे। होप इंशाल्लाह आप ये एग्जामिनेशन भी जो है विद फ्लाइंग कलर्स पास कर जाएंगे। तो उसके बाद है विच पार्टिकल लाइटेस्ट इन दी फॉलोइंग, कि कौन सा पार्टिकल है जो सब में ज़्यादा लाइटेस्ट है। तो इसमें ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी अल्फा पार्टिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्रोटॉन। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट ऑफ, तो जो एटम्स का जो न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट ऑफ है ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, बी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड, कि जो एसिड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एसिड, तो उनको क्या कहा जाता है। तो उनके ऑप्शन ए एसिडिटी, बी बेसिटी, सी न्यूट्रल और डी हाइड्रोलाइसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी बेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि द एसिड विच कंटेन्स वन एसिडिक हाइड्रोजन आर कॉल्ड, जिस एसिड में वह एक ही एसिडिक हाइड्रोजन हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो एक ट्रिक है कि आपको अगर ये चीज़ें आ गई कि मोनो को क्या कहते हैं, डाई को क्या कहते हैं, ट्राई को क्या कहते हैं, पॉली को क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। यानी कि विच कहते हैं वन एसिड, तो वन को कहते हैं मोनो, डाई को कहते हैं दो, ट्राई को कहते हैं तीन और पॉली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए मोनो यानी कि वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म द रिएक्शन इज टर्म। जब क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेस की जो मिक्स होती है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं, द रिएक्शन इज टर्म। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं।
तो इसके ऑप्शन ए हाइड्रेशंस, बी हाइड्रोलाइसिस, सी न्यूट्रलाइजेशंस और डी नन ऑफ दीज। तो इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो ये आप खुद ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूट्रलाइजेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द सब्सटेंस having a tendency to lose one or more protons are called। वो सब्सटेंस जो एक एटम्स या जो है वो प्रोटॉन्स को जो है वो लॉस करता है उसको क्या कहते हैं? ए एसिड्स, बी बेसिस, सी न्यूट्रल और डी सॉल्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एसिड्स। उसके बाद है जी नेक्स्ट, द सब्सटेंस हुज aqueous solution change the blue litmus to the red। तो उसको क्या कहते हैं हम? ए एसिड, बी बेसिस, सी न्यूट्रल और डी सॉल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को वो आता ही होगा या इसको देखकर आप लोगों को आ जाएगा। तो उसका राइट आंसर है डी सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। जो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है ये तो पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास में भी है, 7th की बुक्स में भी है। तो इसका जो है वो जो फार्मूला है वो है, ऑप्शन डायरेक्ट करते हैं हम उसको। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, उसको तेल को बचाएंगे, पेट्रोल को बचाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NaCO3। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अलम्स क्या है। तो ये जो अलम्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे अलम्स ए सिंगल साल्स, डबल साल्स, बी ट्राइबल साल्स और डी नॉर्मल साल्स। तो इसका राइट आंसर है जी, अलम्स किसको कहते हैं? अलम्स हम कहते हैं सिंगल साल्ट्स को। तो नेक्स्ट है जी, salts that formed by the reaction of weak acid with strong bases are called। वो साल्ट जो वीक बेसिस से स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए एसिड्स, बी बेसिक, सी न्यूट्रल और डी नॉर्मल। तो इसके जो राइट आंसर है वो है बी बेसिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। साल्ट दैट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस आर। पहला जो इससे पहले जो MCQs था वो था कि वीक विद स्ट्रॉन्ग। अब ये है स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए न्यूट्रल, बी एसिड, सी बेस और डी नॉर्मल। तो इसका जो वो है बी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अच्छा तो इसका होगा बी, सॉरी एसिड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एन ionic compound that is formed when an acid neutralize a base is called। कि उसको हम क्या कहते हैं? जो बेस इज कॉल्ड को क्या कहते हैं? ए एसिड्स, बी बेसिस, सी न्यूट्रल और डी सॉल्ट्स। तो हम इसका जो राइट आंसर है जी वो है डी सॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो एसिड दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयन्स aqueous solution इज कॉल्ड। तो उसको ए स्ट्रॉन्ग बेस, बी वीक बेस, सी स्ट्रॉन्ग एसिड और डी वीक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको समझेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।